नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलटते हुए जिसमें इसे असंवैधानिक करार दिया गया था, कोर्ट ने कहा कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यूपी के मदरसा शिक्षकों और छात्रों को राहत मिली है, क्योंकि हाई कोर्ट ने छात्रों को नियमित स्कूलों में दाखिला देने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत केन नहर प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए 1191.51 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में 1.60 लाख किसानों को लाभ होगा। वहीं मोबाइल फोन कंपनी पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स को 46.25 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया, जिससे 4,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा नई शीरा नीति 2024 से 25 को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें शीरा आरक्षित करने की व्यवस्था बरकरार रखी गई है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उत्पादन बनाने वाली कंपनियों के लिए जीएसटी में मशीनों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। नए संशोधन अध्यादेश के तहत यदि कंपनियां मशीनों का पंजीकरण नहीं कराती तो हर मशीन पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। पंजीकरण के बाद मशीन को सील मुक्त किया जाएगा। कैबिनेट ने 2024 के यूपी माल और सेवा कर अध्यादेश को मंजूरी दी, जिसमें उत्पादन के विवरण का रिटर्न दाखिल करने का भी व्यवस्था की गई। इस कदम में जीएसटी चोरी पर रोक लगेगी। छठ पूजा 2024 की शुरुआत आज से नहाय खाय के साथ हो गई है। लखनऊ में इस महापर्व के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य आयोजन 7 नवंबर को लक्ष्मण मेला स्थल पर होगा। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छठोत्सव का शुभारंभ करेंगे। पूजा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कृषि मंत्री शिव प्रताप शाही समेत कई नेता शामिल होंगे। महिलाएं इस दिन लौकी, भात व दाल का सेवन करेंगी और पुरुष पारंपरिक कुर्ता धोती, महिलाएं साड़ी पहनकर पूजा में भाग लेंगी। 7 और 8 नवंबर को सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आईआईटी कानपुर के ओलंपियाड के मेधावियों के लिए सत्र 2025-26 से सीधा दाखिला देने की व्यवस्था की है। अब ओलंपियाड रैंकिंग के आधार पर बीटेक और बीएस प्रोग्राम के 5 विभागों में दाखिला मिलेगा। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा। ये सुविधा बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स विभागों में लागू होगी। इससे पहले आईआईटी बॉम्बे और गांधीनगर में भी ये व्यवस्था लागू की जा चुकी थी। इस कदम से ओलंपियाड के मेधावियों को बड़ा लाभ मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 3000 से अधिक युवाओं की सूची पुलिस को सौंपी है, जो कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड गए थे। आशंका है कि ये युवक साइबर स्लेवरी और डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं में शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि इन युवाओं को उच्च वेतन का लालच देकर विदेश भेजा गया, जहां उन्हें साइबर क्राइम करने के लिए मजबूर किया गया। इस मामले की जांच जारी है और एजेंटों को भी पुलिस के रडार पर रखा गया है। कुछ युवकों को क्लीन चिट भी मिली है, जो पर्यटन या कारोबार के लिए गए थे। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। महाकुंभ 2025 के लिए संगम की रेती पर नया नगर बसाया जाएगा, जिसका दायरा इस बार बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है। पार्किंग के लिए 1900 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। महाकुंभ में अनुमति 10 लाख कल्पवासी और रोजाना 5 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसके साथ ही 30 पांटून पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। महाकुंभ का ये दायरा दुनिया के कई देशों के क्षेत्रफल से अधिक होगा, जैसे नॉरफॉल्क आइसलैंड और सेंट मार्टिन। शासन से अनुमति मिलने के बाद अस्थायी जिले की अधिसूचना जारी की जाएगी। डॉक्टर अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर फेल छात्रों के लिए राहत की घोषणा की है। दिसंबर में होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं के तुरंत बाद जनवरी में कैरी ओवर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में लगभग 1 लाख छात्र भाग ले सकेंगे। परीक्षा एमसीक्यू पैटर्न पर होगी, जिससे समय की बचत होगी और परिणाम जल्दी आ जाएंगे। अब फाइनल ईयर में फेल छात्रों को 1 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। परीक्षा का परिणाम 2 महीने के भीतर जारी कर दिया जाएगा, जिससे छात्रों को जल्द राहत मिलेगी।
इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लखनऊ विकास प्राधिकरण 15 से 16 नवंबर को विहंग उत्सव 2024 का आयोजन करेगा। ये उत्सव सीजो सिटी के वेटलैंड में आयोजित होगा, जो पर्यावरण जागरूकता के तहत बच्चों और युवाओं को प्रकृति से रूबरू कराएगा। कार्यक्रम में बर्ड वॉचिंग, क्विज, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग और फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं होंगी। एलडीए ने वेटलैंड में बर्ड वॉचिंग, हाइड, वॉच टावर और स्टैंडर्ड पाथवे जैसी सुविधाएं बनाई हैं। कार्यक्रम में पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा जल संरक्षण और पर्यावरण के महत्व पर विचार साझा किए जाएंगे। ये आयोजन वन विभाग के सहयोग से होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने इस सत्र से पीएचडी की फीस 35,000 रुपए से बढ़ाकर 45,000 रुपए कर दी है। अब एडमिशन लेने वाले छात्रों को ये बढ़ी हुई फीस चुकानी होगी। इसके अलावा पीएचडी से संबंधित अन्य शुल्क भी बढ़ाए गए हैं, जैसे थीसिस, मूल्यांकन, वाइवा और डिग्री सर्टिफिकेट फीस। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए फीस अब 50,000 रुपए प्रति वर्ष होगी। विपि प्रशासन का कहना है कि ये निर्णय वित्त समिति की बैठक में लिया गया था। छात्रों ने इस वृद्धि के खिलाफ कुलपति से शिकायत की है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।